जय श्री राम। परम प्रियबंध भगिनी, इस वीडियो में एक बड़ी रोचक चर्चा मैं करता हूँ। कई बार जो लोग संघ को जानते नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचित नहीं, वे समझते हैं कि ऐसे लोगों का संगठन है जो समाज के सबसे गए बीते निरे ऐसे लोग हैं और उनका यह संगठन लेकर के और ये थोथा एक समाज में अनर्गल एक प्रयास चल रहा है। ऐसा नहीं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो संघ जो है ये बुद्धिजीवियों का एक मनस्विता तेजस्विता से परिपूर्ण लोगों का संगठन है। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं, जो प्रारंभकर्ता हैं, वे उन दिनों जब डॉक्टरी पास करना एक बड़ी टेढ़ी खीर मानी जाती, नागपुर में गिने चुने डॉक्टर थे और फिर बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने अपने पढ़ाई को पूरी किया। कलकत्ते जाकर MBBS समतुल्य डॉक्टरी पास किया और आकर उन्होंने नागपुर के उस वातावरण में डॉक्टरी नहीं की। यद्यपि वे किसी धनी और संभ्रांत परिवार के नहीं थे, घाट परिवार में बड़ी निर्धनता थी, एक ब्राह्मण वेदपाठी परिवार कि जहाँ एक समय खाना बना तो दूसरे समय कैसे बनेगा इसकी दुश्चिंता थी। वहाँ भी आकर उन्होंने घर परिवार के रोजमर्रे की चिंता के बजाय जब समाज की नब्ज पर हाथ रखा तो पाया स्पंदन एकदम शून्य प्राय है। लग गए वे संगठन के कार्य में, एक विजयशालिनी शक्ति को खड़ी कर लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सब कुछ उन्होंने अर्पित किया। एक संकल्प, मराठी की एक पंक्ति कही जाती, याची देही याची डोला, इसी शरीर से इसी जन्म में कितने सौभाग्यशाली थे। उन्होंने जो संकल्प लिया वह अपनी आंखों के सामने पूरा होते उन्होंने देखा और देखा कि नागपुर का यह बिरवा जो रोपा गया था पूरे भारत को छाया प्रदान कर रहा है। यह गंगोत्री जो गोमुख से एक छेड़काय धारा के रूप में निश्रित हुई थी, आज गंगा सागर का रूप ले रही है। ऐसा एक महान दृश्य देखकर और फिर अपना शरीर विसर्जित किए थे ऐसे MBBS डॉक्टर के रूप में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उनके बाद जो संघ प्रमुख जिसको कहें आप, आज सरसंघ चालक कहना चाहिए, तो द्वितीय सरसंघ चालक इस रूप में जो द्वितीय सरसंघ चालक रहे परम पूज्य श्री गुरु जी, जिनका पूरा नाम परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोरवलकर। इस रूप में पहले जो डॉक्टर जी रहे उनका नाम परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, वे नागपुर के थे। यूँ रामटेक जो राम की एक प्रमुख तीर्थस्थली है, नागपुर से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ जन्म पाए, लेकिन पूरी पढ़ाई करने के बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान के प्राध्यापक थे। ऐसे श्री गुरु जी जिनको वहाँ के लोगों ने उनकी लोकप्रियता के नाते श्री गुरु जी नाम दिया था, मदन मोहन मालवीय जी के वे बड़े स्नेह पात्र थे। और उन्हीं दिनों वहीं डॉक्टर जी का एक संपर्क आया था, संघ के संपर्क में आए थे। यूँ BHU में शाखा और संघ का कार्य प्रसारित हो चला था। उसके एक ध्वजवाहक के रूप में पूज्य श्री गुरु जी रहे और इस रूप में श्री गुरु जी को जब दोबारा यह डॉक्टर जी का लगभग देहावसान तो उन्हें यह सरसंघ चालक का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने बताया कि BHU जैसे एक तेजस्विता, एक प्रकाश पुंज विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान के प्राध्यापक होकर के भी और वे इस कार्य में लगे, अपने जीवन को विसर्जित किए। और कह सकते हैं कि संघ का जितना प्रचार प्रसार उनके समय में हुआ कदाचित संभव नहीं। ये बिरवा असंख्य शाखों में बटा, अनेक संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, विद्यार्थी परिषद हो, मजदूर संघ, किसान संघ, अनेक संगठनों का संजाल हो गया। ऐसे समवैचारिक संगठन, आनुषांगिक क्षेत्र, विविध क्षेत्र किसी भी रूप में न ऐसे बड़े कार्यों को पूज्य गुरु जी ने किया और इस रूप में वे स्वयं प्राध्यापक, प्राण विज्ञान के प्रोफेसर, इस रूप में परम पूज्य डॉक्टर जी। तीसरे जो सरसंघ चालक रहे परम पूज्य बाड़ा साहब देवरस जी, वे उनके भाई भाऊराव देवरस जी, ये दोनों संघ के प्रचारक। उनको यानी बाड़ा साहब देवरस जी सरसंघ चालक, तृतीय सरसंघ चालक हुए। भाऊराव जी सह सर कार्यवाह हुए, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छे लॉ के लॉयर, अच्छे विद्वान अध्येता जो अपने अपने विश्वविद्यालयों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। उसके बाद भी उन्होंने संघ कार्य को आगे बढ़ाया। चौथे को जगत के जानता, जो संघ से परिचित नहीं है वे भी उस व्यक्तित्व को जानते। चौथे सरसंघ चालक के रूप में परम पूज्य रज्जू भैया जी। रज्जू भैया यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसमें वे भौतिक विज्ञान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इस रूप में महान साइंटिस्ट। ऐसे भाभा जी ने भी जो उसको कहा था कि संघ वालों ने, उन्होंने एक विनोद प्रसंग में कहा कि संघ वालों ने मुझसे मेरा एक साइंटिस्ट ले लिया। ऐसे पूज्य रज्जू भैया जी महान साइंटिस्ट। इस रूप में आगे सुदर्शन जी, इसी के रूप में आज के वर्तमान में, यानी सुदर्शन जी तो एक
एमटेक एक अच्छे टेक्निक जानकारी, ऐसे साइंस के अच्छे विद्वान और एक ऐसे अनोखे विद्वान जिनमें शारीरिक क्षमता इतनी कि वे अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख भी रहे, वे बौद्धिक क्षमता के इतने धनी कि वे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख भी रहे और महानतम पद यानी पूज्य सरसंघचालक के रूप में रहे। इस रूप में एक नाम जो आज के वर्तमान सरसंघचालक हैं माननीय मोहन राव भागवत जी, डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, वे स्वयं भी प्राणी चिकित्सा जगत के यानी डॉक्टरी पास किए, यानी एनिमल हस्बेंड्री एक उसके डॉक्टर हैं, पशुओं के चिकित्सक हैं। वे चाहते तो अपना व्यवसाय करते, लेकिन आज इस संगठन को प्रवृत्त कर रहे हैं। ये तो मैंने केवल संघ प्रमुखों की एक श्रृंखला का उल्लेख किया। यदि मैं सरकारवाह लोगों की चर्चा करूं, यदि मैं संघ की कार्यकारिणी की चर्चा करूं, एक से एक विद्वान, एक से एक मनीषी, एक से एक करियर होल्डर और जिनका देश में एक महानतम नाम रहा, इस रूप में उनकी ख्याति है। ऐसा नहीं कि ये केवल अधिकारी ही इस रूप में रहे। एक स्वयंसेवकों की भी श्रृंखला, एक स्वयंसेवक जब मुख्य शिक्षक बनता है, स्वयंसेवक बनता है, तो उसकी यही इच्छा होती है कि अपने बाकी मित्रों के सामने मैं एक अच्छा उदाहरण रखूं। उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है, उसका पाठन सुरक्षित हो जाता है और संघ के कार्यकर्ता भी इस बात का ध्यान रखते हैं। मैं स्वयं जिनका बनाया हुआ, जिनका गढ़ा हुआ स्वयंसेवक हूँ देवरिया, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देवरिया के एक लेक्चरर के रूप में उन्होंने जीवन जिया था। विभाग कार्यभार है, नाना प्रयुक्त दायित्व रहे। वैसे महान मनुष्य थे कि जिनको पूज्य डॉक्टर जी, जिनको पूज्य गुरु जी भी और आओ नर्मदे हरि कहकर अंक से लगाते उनका उन स्नेह उन्हें प्राप्त था। ऐसे नर्मदेश्वर जी की केवल एक चिंता कि डांट डपट कर अपने हाथ में छड़ी लिए रहते और मार पीट कर स्वयंसेवकों को पढ़ने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए प्रेरित करते थे। वे स्वयं भी जिस कॉलेज में पढ़ाते हुए यद्यपि इतिहास के प्राध्यापक थे, लेकिन उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि प्रिंसिपल उनसे अंग्रेजी ही पढ़वाते। और उस विद्यालय में बच्चा कहता कि मैं भी संघ का, क्योंकि मैं एनडी सिंह का शिष्य हूँ। एनडी सिंह का शिष्य होना, विद्यार्थी होना अपने आप में संगठन और संघ से जुड़ना ही मान लिया जाता। आज उस विद्यालय के द्वारा पढ़े हुए असंख्य ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष संघ में भले सक्रिय हुए न हुए हों, लेकिन वे अपने को स्वयंसेवक कहते। तो ये संघ की रचना में एक से एक जो मेधा के धनी लोगों का अपना स्थान है, उसी का महत्व है। यह कि संगठन का स्वयंसेवक या कोई समाज का गया बीता गिरा ऐसा व्यक्ति नहीं होता। ऐसा कह के मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जो अपढ़ हैं, निरक्षर हैं या पढ़ाई नहीं कर सके ऐसे मजदूरों का भी संगठन है, चाहे वो केरल के मछुआरों का संगठन हो, चाहे तमिलनाडु के सीड सवर्ती से व्यवसाय करने वाले लोगों का हो। देश के हर कोने का, हर वर्ग, हर संवर्ग के लोगों का संगठन है। लेकिन यह ताना कि संघ में मेधा नहीं है, प्रतिभा नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, यह ऐसे लोगों के मुंह पर ये जो चर्चा है एक तमाची का काम करेगी। मैं समझता हूँ कि इस चर्चा के बाद ये प्रसंग अपने आप समाधान प्राप्त करेगा। यदि चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री